नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 21 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकती है उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन मई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मई 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित में से कौन से देश चुने गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है इंडिया, बोत्सवाना, कोलंबिया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑल ऑफ 3 है ना, मतलब ऑल ऑफ 3 इसका आंसर है, यानी कि तीनों देश इसमें आए हैं जो कि WHO के इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसमें जो चुने गए हैं, है ना। देखिए जैसे कि पिक में दिखाया गया है कि ओनली इंडिया दिखाया गया है, लेकिन इसका आंसर ओनली इंडिया नहीं है। इसमें बहुत सारे देश हैं जो कि आपके चुने गए हैं, है ना। मतलब इनसे भी अलावा बोत्सवाना और कोलंबिया से अलावा भी और भी देश हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रहे, है ना। देखो इसमें है बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके और इंडिया, है ना। तो फ्रेंड्स, ये इतने सारे देश हैं जो इसमें WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हुए हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अगर बाय चांस खाली इंडिया आए ऑप्शन में और बाकी इस लिस्ट में से नहीं आए कोई भी, तो फिर ओनली इंडिया होगा आंसर, है ना। और अगर इस लिस्ट में से आते हैं 2-3 तो फिर और ऐसे करके ऑप्शन आता है 1 2 3 करके, तो फिर आपको वो चूज़ करना होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी सिटीज़ have baggage a 5-star rating in the garbage free city survey in the country for the year 2019 and 2020। वर्ष 2019-20 के लिए किस देश में कचरा मुक्त शहर के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल करी है। यानी कि अब ट्रिक देखो, इसका आंसर है 6, है ना। देखो अब ट्रिक देखो इसकी क्या है कि 5 स्टार रेटिंग मिली है इनको 6 सिटी को, है ना। तो यानी कि देखो कि 5 स्टार रेटिंग मिली है 6 सिटी को, यानी कि अब इंडिया इतना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। इसकी ट्रिक समझो, इसकी ट्रिक ये है कि अब इंडिया इतना ज़्यादा साफ़ हो चुका है कि स्टार भी उनको कम पड़ गए, है ना। यानी कि 6 सिटी हुए हैं बहुत ज़्यादा साफ़ और स्टार है ओनली 5, है ना। तो ये तो हुई इसकी ट्रिक कि 5 स्टार रेटिंग मिली किसको, 6 सिटी को, है ना। अब देख लेते हैं फटाफट से एक बार कि कौन कौन से वो 6 सिटी हैं हमारे जिनको मिली है 5 स्टार रेटिंग, है ना। तो छत्तीसगढ़ का है अंबिकापुर, गुजरात का है राजकोट, फिर से गुजरात का है सूरत, और कर्नाटका का है मैसूर, और मध्य प्रदेश का है इंदौर, और महाराष्ट्र का है नवी मुंबई। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे वो 6 सिटी जिनको मिली है 5 स्टार रेटिंग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Which state has launched its first cybersecurity specified accelerator program hack for startups recently। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैक लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कर्नाटक, है ना। देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। देखो कर्नाटक को मैं हम हमेशा किससे रिलेट करता हूँ कि कर्नाटक, है ना। तो ये क्या करता है, कर्नाटक हमेशा नाटक करता है। और देखो इस बार भी इसने नाटक किया है। देखो क्या करना है, इसको अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है। अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया है, हैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यार इसको करना क्या चाहिए था, एंटीवायरस जैसी कोई सिक्योरिटी इसको लगानी चाहिए थी। लेकिन इसने उल्टा काम क्या है, ऊपर से और हैकिंग स्टार्ट कर दी, है ना। तो हैकिंग स्टार्ट करना सिक्योरिटी थोड़ी ना हुई, है ना। यानी कि एक एंटीवायरस जैसी कोई सिक्योरिटी की लगाता है ना, पासवर्ड जैसी कोई सिक्योरिटी की लगाता, तो तब जाके साइबर सिक्योरिटी होती है ना। तो इसने फिर से नाटक किया है। तो यानी कि याद रखना कि हैक जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो क्या है, कर्नाटक ने, है ना। अब आप देख लो पिक, है ना, एक बार, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रहे कि कर्नाटक लॉन्च आ इनक्यूबेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप इन इंडिया, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following has announced its back to school campaign for 2020। निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा करी है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है एसर इंडिया, है ना। देखो अब हम इसको समझेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। देखो एसर इंडिया क्या है, लैपटॉप की कंपनी है ना। लैपटॉप की कंपनी है एसर इंडिया, और इसने क्या किया है, बैक टू स्कूल। देखो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन है।
कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है ना। वैसे तो टाइम हो गया स्कूल खुलने का, लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि लॉकडाउन है। तो अब क्या होगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो स्कूल वापस से खुलेंगे, यानी कि बैक टू स्कूल, यानी कि स्कूल को और जाना पड़ेगा, है ना। तो लॉकडाउन खुलेंगे, स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। तो मन नहीं करेगा तो फिर ये प्रोग्राम किसको दिया है, बैक टू स्कूल, एसर को दिया है, ताकि उनको करा जाए एसीलेटर, है ना। तो एसर करेगा उनको एसीलेटर, है ना, यानी उनको गति देगा बैक टू स्कूल, यानी कि स्कूल की ओर जाने के लिए, है ना। तो इसलिए एसर ने शुरू किया है बैक टू स्कूल प्रोग्राम, ताकि बच्चों को मिल सके एसीलेटर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following bank has announced the introduce of video KYC to open a full-fledged saving accounts of first in Indian banking? निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय बैंकिंग में एक पूर्ण बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा करी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। देखो हम किसको कैसे समझेंगे, देखो अब क्या होगा, बैंक ने क्या किया है कि अगर आप खोलते हो उसमें सेविंग अकाउंट, तो आपका जब केवाईसी होता है अकाउंट खोलने से पहले, तो अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कर लेंगे, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ही आपका केवाईसी वो कर लेंगे, और वो करा है किसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखो जैसे कि ये रणवीर सिंह है, ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपना सेविंग अकाउंट का केवाईसी करवा रहे हैं, है ना। तो बस ऐसे इसको याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि कोटक महिंद्रा ने शुरू किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी, है ना, और रणवीर सिंह इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री इज बीइंग इशूड। किस देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया, यानी कि किस देश ने अपना राजनीतिक नक्शा नया जारी किया है? देखिए फ्रेंड्स का आंसर है नेपाल। देखो अभी क्या हुआ है कल कि नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करा है ना। तो उसमें क्या है, उसमें ये दिखा गया है कि इंडिया के कुछ हिस्से को उसने अपने मैप में जोड़ा है, और उसने ये वो दर्शाया है कि ये जो एरिया है इंडिया का, ये मेरे देश का हिस्सा है ना। तो जो कि अब आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू रहने वाला है नेपाल और इंडिया के बीच में, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। A new species has just been discovered on that is a type of parasitic fungus which researchers have described in the journey Mycoides। एक नई प्रजाति खोजी गई है जो एक प्रकार का परजीवी कवक है, जिसे शोधकर्ताओं ने मायोकोयस पत्रिका में वर्णित किया है। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है ट्विटर, है ना। तो ये जो नई प्रजाति खोजी गई है ना, कवक है ये, देखो ये है इसकी पिक, जो कि एक क्या कैटरपिलर जैसा हमें लग रहा है ना। तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इसका नाम इन्होंने रखा है ट्विटर, है ना। तो याद रखना कि जो एक वो नई प्रजाति खोजी गई है, पैरासिटिका फंगस टाइप की है, तो उसका नाम रखा है ट्विटर, है ना। इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following has become the world's first sports competition to resume its season post nationwide lockdown imposed to contain a coronavirus pandemic? निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन को फिर से शुरू करने के लिए दुनिया का पहली खेल प्रतियोगिता बन गई? देखो क्वेश्चन को क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉकडाउन के जस्ट मतलब जो लॉकडाउन में सबसे पहले कौन सा स्पोर्ट्स हुआ है ना। देखो इसका आंसर है बुंडेसलीगा जो स्पोर्ट्स है वो सबसे पहले हुआ है लॉकडाउन के समय में, यानी कि ड्यूरिंग टू लॉकडाउन जो सबसे पहले खेल हुआ है वो है बुंडेसलीगा, है ना। देखो अब क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे। देखो बुंडेसलीगा, है ना, नाम देखो इसका बुंडेसलीगा। देखो एक तो है लॉकडाउन में क्या है, सारी चीज़ है बैन, है ना, सारी चीज़ बैन पड़ी है, और ये क्या कर रहे हैं, लीग को अपनी चालू करके बनकर दिखा रहे हैं ना, कि ज़्यादा बनकर दिखा रहे हैं, ये लोग ज़्यादा बनकर दिखा रहे हैं, है ना। तो बुंडेसलीगा से भी क्या आ गया, बैन बन आ गया, और लॉकडाउन में क्या है, सारी चीज़ें बैन हैं, तो ये लोग ज़्यादा बनकर दिखा रहे हैं लॉकडाउन में बैन होने के बावजूद भी, है ना। तो याद रखना कि बुंडेसलीगा वो पहला स्पोर्ट्स है जो ड्यूरिंग टू लॉकडाउन सबसे पहले हुआ है, जो कि एक फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In May 2020, who has been selected as one of the 100 most influential Sikh personality under a 30-year of age around the world by the UK-based The Sikh Group? मई 2020 में ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 वर्ष से कम आयु के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मनमीत कौर, है ना। देखो ये है इनकी पिक, ये है मनमीत कौर, जिनको चुना गया है द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया में वो 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में, है ना। और ये
और ये करती है अपना पाकिस्तान से बिलोंग, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थीम ऑफ द वुड बी डे 2020? मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका आंसर है बी इंगेज, है ना। देखो हम इसको कैसे समझेंगे कि 2020 में क्या है, अब मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, है ना। तो बी से बिजी, है ना, बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम को लेकर, है ना। तो ये देखो इसको पिक देख लो एक बार। और ये कब होता है? 20 मई को, है ना। हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस होता है और जिसकी इस बार थीम है बी इंगेज, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? देखिए इसका आंसर है 20 मई, है ना। देखो इसको ऐसे समझो, इसकी पिक देख लो, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि विश्व मेट्रो, हाँ इसकी एक ट्रिक है, मैंने बनाई थी, याद आ गई। देखो विश्व मेट्रोलॉजी, है ना, यानी कि अब मेट्रो का जो आपका रेंट होगा, मिनिमम जो मेट्रो का रेंट होगा वो आपका 20 रुपये होगा, है ना। तो याद रखना कि मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई, है ना। तो यानी कि मेट्रो का जो किराया है वो मिनिमम 20 रुपये होगा, वैसे तो 30 रुपये है, लेकिन याद रखना कि मिनिमम 20 रुपये, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड अ रोबोटिक डिवाइस रेल बोट, यानी कि आर बोट? निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने एक रोबोट डिवाइस आर बोट विकसित करी है ना। देखिए फ्रेंड इसका आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे, है ना। देखो ये पिक देख लो कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने आर बोट विकसित किया है ना। तो अब कैसे हम इसको समझेंगे? देखो साउथ, है ना। अब एक एक पिक्चर है रोबोट, है ना, एक पिक्चर है रोबोट जो कि कहाँ की है? साउथ की है, जिसमें कौन है? रजनीकांत है ना। साउथ की पिक्चर है और वो रोबोट किसकी है? साउथ की पिक्चर है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या किया है? आर बोट लॉन्च किया है ना। ऐसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, who has been honored with the 2019 अलेक्जेंडर डैमरिम्पल अवार्ड? 2019 अलेक्जेंडर डैमरिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड इसका आंसर है विनय भदवार, है ना। देखो ये पिक देख लीजिए कि हैं एक जनरल हमारे विनय भदवार जिनको अलेक्जेंडर डैमरिम्पल पुरस्कार मिला है। देखिए इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है ना। तो याद रखना विनय भदवार और डेल रिम्पल पुरस्कार, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, who has been appointed as the chairman of the National Bank of Agriculture and Rural Development in मई 2020? मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड इसका आंसर है गोविंदा रजुल्लू चिंताला, है ना। देखिए ये है इनकी पिक जो कि है गोविंदा रजुल्लू चिंताला, अब होंगे नाबार्ड के अध्यक्ष, है ना। यानी और पहले कौन थे? हर्ष कुमार भवाला, है ना। तो अब इनको क्यों बनाया है चिंताला? देखिए क्या है कि कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है ना। तो अब नाबार्ड को भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए। तो जिस बंदे को होगी ज़्यादा चिंता, है ना, जिस बंदे की होगी ज़्यादा चिंता तो उसको ही तो बनाएंगे हम, है ना, नाबार्ड का अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, तो चिंताला इनको है ज़्यादा चिंता, तो इसलिए गोविंदा रुजुल्लू चिंताला को बना है नाबार्ड का चेयरमैन, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। In May 2020, the Zoological Survey of India has listed how many species of amphibian as a critical endanger? मई 2020 में जूलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने सूचीबद्ध किया है कि उभयचर की कितनी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 20। देखो इसकी पिक देख लीजिए कि जूलॉजिक सर्वे ने ये सारे उभयचर, है ना, मेंढक किस में आता है? उभयचर की श्रेणी में आता है, यानी कि एम्फीबियन होता है हमारा, है ना। तो 20 स्पीसीज ऐसी हैं उभयचर की जो कि अब लुप्त प्राय हो गई है, यानी कि इंडेंजर में चली गई हैं, है ना। तो अब याद कैसे रखना है? बात किसकी है? 2020 की, है ना। तो 2020 में 20 एम्फीबियन प्रजाति ऐसी स्पीसीज ऐसी है जो कि अपनी इंडेंजर यानी कि लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो याद रखना 2020 से ही 20 प्रजातियाँ उन्होंने ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 20 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, है ना। तो कल मिलते हैं 22 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना। पढ़ने में कमी नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल सब कमी छोड़ रहे हैं पढ़ने में, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको नहीं छोड़नी है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।